अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप। उसके लिए हम एक डिफरेंट एंड यूनिक कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। स्कर्ट के लिए हम यहाँ ये फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं एंड क्रॉप टॉप के लिए हम यहाँ ये फैब्रिक, इस फैब्रिक को कंछुई फैब्रिक बोलते हैं और ये थोड़ा शाइनी होता है। इसके बाद हम यहाँ अस्तर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा चुभता है फैब्रिक। तो सबसे पहले हम यहाँ हमारा स्कर्ट कट करेंगे। स्कर्ट कट करने के लिए हमने यहाँ फैब्रिक लिया है। उसके बाद हम यहाँ सबसे पहले 10 इंच पे निशान लगाएंगे। 10 इंच पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें कमर का तीसरा भाग पे हम टिक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमको कमर की गोलाई देना है। इसके बाद फिर हमारे जो स्कर्ट की लेंथ है हम उतनी लेंगे और उसमें 1 इंच बढ़ा के लेंगे। तो हमारी 39 की तो हम 40 ले रहे हैं। इसके बाद हम इस तरह से कपड़े को डबल कर लेंगे 40 से और इस तरह से उसे मोड़ लेंगे। इसके बाद हम हमारे घेर को गोलाई दे देंगे इस तरह से। गोलाई देने के बाद हम इसे शेप दे देंगे ताकि फैब्रिक काटने में आसानी जाए। इसके बाद जो हमने 10 इंच कमर का लिया था उसे भी इसी तरह से गोलाई देंगे। ध्यान रखिएगा ये हम हाफ अम्ब्रेला बना रहे हैं। इसके बाद हम इसे काट लेंगे। अरज अच्छा था इसलिए हमें इसमें जोड़ नहीं लगाना पड़ा और हमारा स्कर्ट जो है वो कट चुका है। अब हम यहाँ स्कर्ट के ऊपर बेल्ट लगाने के लिए इस तरह से उरेबी कपड़ा रख के काटेंगे। ध्यान रखिएगा ये कपड़ा हमने 4 फोल्ड रखा है। फिर हम यहाँ 2.5 इंच का बेल्ट काटेंगे। आप देख सकते हैं हमारे स्कर्ट की जो बेल्ट है वो कट चुका है। इसके बाद हम यहाँ स्कर्ट के अंदर का जो अस्तर है उसे कट करेंगे। जिस तरह हमने स्कर्ट कट किया था उसी तरह हम इसे काटेंगे, पर जो अस्तर है उसका जो अरज है वो कम है इसलिए यहाँ थोड़ा सा जोड़ लगेगा। अस्तर भी कट चुका है। अब हम यहाँ हमारा टॉप कट करेंगे। टॉप कट करने के लिए पहले हम इसका अस्तर काट रहे हैं। आपको जितनी लेंथ चाहिए उतनी आप ले लीजिए अपने टॉप की। उसके बाद फिर आप 7 इंच पे टिक लगाइए, या आपकी चेस्ट लाइन होगी। उसके बाद फिर आप 13.5 इंच पे टिक लगाइए, या आपकी कमर लाइन होगी। इसी तरह फिर आप शोल्डर का आधा लेके शोल्डर के लिए टिक लगा लीजिए और उसके बाद आपको जितना भी इंच का गला रखना है आप उस तरह से अपने गले पे निशान लगा लीजिए। फिर आप अपने शोल्डर को इस तरह से शेप दे दीजिए। ध्यान रखिएगा यहाँ हमने चेस्ट लाइन पे चेस्ट का चौथा भाग और 1.5 इंच मिला के निशान लगाया है। उसी तरह कमर पे भी कमर का चौथा भाग और 1.5 इंच मिला के हमने निशान लगाया है। और फिर हम इस तरह से शेप दे देंगे। ध्यान रखिएगा ये जो हिस्सा है वो हमारे सामने का हिस्सा है, क्रॉप टॉप के सामने का हिस्सा। और फिर हम यहाँ 1 इंच का अंदर गहराई लेंगे। और फिर हमारे जो टॉप का सामने का हिस्सा है उसे हम काट लेंगे इस तरह से। क्रॉप टॉप के पीछे का हिस्सा काटना है। इसके लिए हमने जो आगे का हिस्सा काटा था उसे हम डबल फोल्ड कपड़े पे रखेंगे और उसमें इस तरह से 2 इंच ज़्यादा मिला के निशान लगाएंगे। 2 इंच हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसमें बटन पट्टी या चेन जो चाहे आप लगा सकते हैं, इसलिए हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे।
आप देख सकते हैं हमारे टॉप के आगे और पीछे दोनों के अस्तर पे निशान लग चुका है। ये पीछे साइड का हिस्सा है। फिर हम इसे कट कर लेंगे। और फिर अब हम यहाँ गला बना लेंगे। जितना ही बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा। हम यहाँ छोटा ही गला रख रहे हैं और सिंपल रख रहे हैं गोल। इसके बाद फिर टॉप का गला आप कट कर लीजिए और शोल्डर को थोड़ा गहराई से काट लीजिए। इसके बाद हम हमारे टॉप के पीछे का हिस्सा कट करेंगे। उसके लिए जो हमने पीछे का अस्तर काट के रखा था उसे डबल फोल्ड फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इस तरह से काट लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे टॉप के पीछे का हिस्सा कट चुका है। इसी तरह आप आगे का हिस्सा भी काट सकते हैं। यहाँ हम आगे का हिस्सा प्रिंसेस कट कर रहे हैं। तो अगर आपको उसका ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग करना। यहाँ सबसे पहले हम टॉप के पीछे का हिस्सा सिलेंगे। इसके लिए हमने टॉप को बीच से कट कर लिया क्योंकि वहाँ हम चेन या हुक जो चाहे वो लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें अस्तर को जोड़ लेंगे इस तरह से ताकि कपड़ा सरके ना। आप देख सकते हैं अस्तर लग चुका है। इसके बाद फिर हम यहाँ टॉप के पीछे साइड और शोल्डर में पाइपिंग लगाएंगे इस तरह से। एक साइड हम थोड़ी चौड़ी पाइपिंग लगाएंगे क्योंकि हुक लगाना है इसलिए, और एक साइड हम पतली पाइपिंग लगाएंगे। इसके बाद फिर हम आगे और पीछे के दोनों के शोल्डर को जोड़ लेंगे। आगे का हमने प्रिंसेस कट किया है। फिर हम गले में पट्टी लगाएंगे पाइपिंग। गले में हम यहाँ थोड़ी चौड़ी पाइपिंग लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं पाइपिंग लग चुकी है। इसके बाद हम इसे इस तरह से मोड़ के सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम टॉप के नीचे साइड पाइपिंग लगाएंगे। उसके बाद फिर हम हमारे टॉप को फिटिंग देंगे। हमारा टॉप रेडी हो चुका है। अब हम स्कर्ट सिलेंगे। स्कर्ट के लिए सबसे पहले हम घेर में अस्तर जोड़ेंगे। इस तरह से
इसके बाद फिर हम हमारे स्कर्ट में बेल्ट लगाएंगे, जो हमने 2.5 इंच का काट के रखा था उसे इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ इस तरह से सिलाई लगाएंगे थोड़े से कपड़े को लेके, क्योंकि यहाँ हम चेन लगाएंगे। इसके बाद फिर बेल्ट को इस तरह से मोड़ेंगे, फिर एक और सिलाई लगाएंगे। फिर बेल्ट को इस तरह से डबल मोड़ेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद आप चाहें तो इस तरह से इंटरलॉक कर सकते हैं, ताकि आपका जो फैब्रिक है उसके धागे नहीं निकले। इसके बाद फिर हम यहाँ दूसरे साइड सिलाई लगाएंगे चेन लगाने के लिए। उसके बाद फिर हम इसमें चैन लगा लेंगे स्कर्ट में। चेन लगाने के बाद हम हमारे स्कर्ट के साइड में सिलाई लगाएंगे अस्तर मिला के इस तरह से। आप देख सकते हैं हमारा स्कर्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस इसमें पीको करना रह गया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ड्रेस रेडी हो चुका है, इसमें पीको भी हो चुका है और ये है हमारे ड्रेस का फाइनल लुक। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो और ड्रेस दोनों ही पसंद आएगा।